Our next topic is the conservation of angular momentum. Now we know that the external torque acting on the system is equal to rate of change of angular momentum of the system. किसी भी सिस्टम पर किसी भी पार्टिकल पर हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तभी उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, then the angular momentum, rate of change of angular momentum will be equal to zero, and rate of change of angular momentum जीरो का मतलब यहाँ पर L is equal to dl या डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, तो इसका मतलब होगा एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर हम किसी भी सिस्टम पर जीरो होगा तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम बी होता है। क्या होता है, P इक्वल टू एम बी, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम होता है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और लीनियर वेलोसिटी की जगह होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एल कांस्टेंट का मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, और आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ओमेगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू। क्लियर, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन से फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। जो प्लैनेटरी मोशन होती है, प्लैनेटरी मोशन में हमको पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के सराउंडिंग में एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ में। और सन एक फोकस होता है, ठीक है। सन कहाँ पर होता है, सन एक फोकस होता है। ये फोकस हो गया हमारा F1, ठीक है। सन हमारा एक फोकस होता है। फोकस पर जब सन होता है तो हमारी ये जो डिस्टेंस होती है कम होती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिहेलियन और इसको हम बोलते हैं एपहेलियन, ठीक है। पेरिहेलियन हमारा सन से क्लोजेस्ट पॉइंट होता है और एपहेलियन हमारा फार्देस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेरिहेलियन पर जो डिस्टेंस होती है R1 हमारा यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि R1 इज लेस देन R2। ये डिस्टेंस R1 कम है और R2 हमारा ज़्यादा है। R1 कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला हमको पता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस कम होगी, R1 कम होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कम होगा, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो है वो कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब प्लेनेट जब यहाँ से पास होगा तो ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से पास होगा, और यहाँ से पास होगा तो कम एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ से निकलेगा। कम एंगुलर वेलोसिटी से क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये प्लैनेटरी मोशन में भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमको पता है कि जो एक्रोबैट्स, जो सर्कस में जो एक्रोबैट्स होती है, जो डांस करती है, ठीक है, वो जब परफॉर्म करती है तो अपने जो बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज करती है, ठीक है। अब अगर हम देखें, जनरली अगर हम देखें तो अगर हमारी बॉडी की पोजीशन ये है तो इस बॉडी की इस पोजीशन में हम हमारी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं क्या, इस पोजीशन में हम हमारी बॉडी से को मतलब रोटेट करके कुछ परफॉर्म कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखते हैं इस पॉली पोजीशन में ये हमारा बॉडी का सेंटर मास है। इस पोजीशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेंटर मास से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है। सेंटर मास से डिस्टेंस ज़्यादा है तो आर ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। तो इस पोजीशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, आर ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा तो यहाँ पर इस कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब हम हमारी बॉडी को कम रोटेट इस पोजीशन में करा सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन में ज़्यादा हम रोटेट नहीं करा सकते हैं। सेकंड पोजीशन में देते हैं कि अगर हम हमारे हाथों को फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम हमारे हाथों को फोल्ड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में सेंटर मास से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिस्टेंस हमारी कम होगी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की डिस्टेंस कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर हमको हमारी बॉडी को रोटेट करना है
तो हमको हमारी बॉडी को थोड़ा कंप्रेस करना पड़ेगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को हमको पास में लाना पड़ेगा, तभी हमारी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तब हम हमारी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब हम हमारी बॉडी को ज़्यादा अच्छे वे में रोटेट कर पाएंगे। तो जो एक्रोबैट परफॉर्म करती है, ठीक है, तो अपने बॉडी की पोजीशन को कम करके, अपनी बॉडी को कंप्रेस करके वो अपने आप को रोटेट करती है, उनकी बॉडी को रोटेट करवाती है और वो परफॉर्म कर पाती है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एप्लीकेशन है अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग बोर्ड exhibits some somersaults in the air before touching the water surface, ठीक है। तो डाइवर जो कुछ हाइट से वाटर में जंप करता है, यहाँ पर हमने भी कभी देखा होगा कि हम स्विमिंग पूल में बैक जंप, जब हम स्विमिंग पूल में बैक जंप करते हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, जिससे कि कंप्रेस करने से क्या होगा, कंप्रेस करने से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ मास से कम होगी। डिस्टेंस कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हम हमारी बॉडी को ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा सकते हैं। इसका मतलब हम हमारी बॉडी को रोटेट करा सकते हैं इस पोजीशन में। बट ठीक है, जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के डिस्टेंस इस वाली पोजीशन में अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी हमारी कम होगी। तो जब ये जंप मारता है यहाँ से, तो मिड एयर में तो अपनी बॉडी को रोटेट करवाना होता है, तो बॉडी को रोटेट करवाने के लिए वो बॉडी को कंप्रेस करता है, बॉडी को कंप्रेस करेगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और वो बॉडी को ज़्यादा अच्छे से रोटेट करवा सकता है, ठीक है, ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा सकता है। बट जब वो जस्ट वाटर को टच करने वाला होता है, उस पोजीशन में अपने बॉडी को फैला देता है, अपने बॉडी को फैलाने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। एंगुलर वेलोसिटी कम होने से का मतलब वो यहाँ पर आते आते स्लो हो जाएगा, कम स्पीड से वाटर को स्ट्राइक वो करेगा, जिससे कि उसको मतलब लगेगी नहीं, कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो उसको डैमेज कम होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है कि मैं एग्जांपल भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक कि सपोज हमारी ये टेबल है, टर्न टेबल है, ठीक है, जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ओमेगा, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका I1 इज इक्वल टू आई है और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जेंटली इसके दोनों एंड पर दो मास रख दिए, यहाँ पर एक मास रख दिया स्मॉल एम और यहाँ पर भी एक मास रख दिया स्मॉल एम, इसके रेडियस आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। इनिशियली ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसके रेडियस आ रहे हैं। नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में इसके दोनों एंड पर जेंटली हमने यहाँ पर दो मास को अटैच कर दिया, तो इस कंडीशन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो जब हमने जेंटली मास को यहाँ पर अटैच किया तो इस कंडीशन में हमने कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया। यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क अगर हमारा जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। I1 हमारा क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनिशियल सपोज I है, ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा है। I2 फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा I तो होगा ही सही, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही तो पहले से जो I था इस एक्सिस के अबाउट वो तो होगा ही सही, बट ये दो मास को अटैच करने से इनकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा हुआ है। पहले वाले मास की वजह से m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, दूसरे वाले वो मास की वजह से m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों की वजह से जो नेट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इंटू 2mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। पहले I तो पहले से इस एक्सिस के सराउंडिंग में था ही सही, ठीक है, बट दो मास को अटैच किया तो इसकी वजह से m इंटू आर स्क्वायर और इसकी वजह से m इंटू आर स्क्वायर, तो I प्लस 2mr स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से I ओमेगा अपॉन I प्लस 2m इंटू आर का स्क्वायर, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पैटर्न के न्यूमेरिकल भी होते हैं जहाँ पर हमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए होती है। अगर ये बॉडी डिस्क शेप में है तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सेंटर एक्सिस का अबाउट होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आई की जगह हम यहाँ पर रख देंगे एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। रिंग होगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, तो वहाँ पर हम आई की जगह एम आर स्क्वायर रखेंगे, ठीक है।